नमस्कार, मैं जन्मप्रकाश श्रीराम गौतम। संयुक्त राष्ट्र संघ की सभा में भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने जो संदेश दिया है वो न केवल पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए आंखें खोलने वाला है और भारत में बैठे हुए तमाम विपक्षी दलों के लिए भी आंखें खोलने वाला है, क्योंकि पहली बार भारत की तरफ से जो बात जोरदार तरीके से कही गई है उससे भारत की आगामी योजनाओं का पता पूरी दुनिया को चल गया है। अभी 2 दिन पहले की बात है जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने यूएन की सभा में ये कहा था कि भारत ने जिस तरीके से धारा 370 को हटाया है और कश्मीरियों के साथ जिस तरीके से जुल्म भारत कर रहा है वो उस मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्यान खींचना चाहते हैं। पूरी दुनिया से ये चाहते हैं कि इसमें हस्तक्षेप करे और भारत को ऐसी कार्रवाई करने के लिए रोके। इसका जवाब भारत की जो स्थायी सचिव हैं भाविका मंगलनंदन ने भी दिया था और उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान जो आतंकवाद की फैक्ट्री बना हुआ है और भारत की संसद से लेकर भारत की आर्थिक राजधानी और तमाम तीर्थ यात्राओं पर जो पाकिस्तानी आतंकवादी या पाकिस्तान के द्वारा पोषित किए गए आतंकवादी हमले करते रहे हैं वो पूरी दुनिया से छुपा हुआ नहीं है। इसलिए पाकिस्तान को तो हमें सीख देने की कोई जरूरत नहीं है। उसी कड़ी में अब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्पष्ट कह दिया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो विवाद का मुद्दा है वो कश्मीर नहीं है, बल्कि पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जाई गई भारत की कश्मीरी क्षेत्र का वो हिस्सा है जिसे पाकिस्तान पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहता है, जिसके एक हिस्से को जो कि बहुत छोटा हिस्सा है 13,000 वर्ग किलोमीटर का उसको पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है, जबकि दूसरा जो बड़ा हिस्सा है 72,000 किलोमीटर के करीब का उसको गिलगित बाल्टिस्तान के नाम से अपना हिस्सा बताता है और नक्शे में उसको पाकिस्तान के तौर पर दिखाया जाता है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान की जो अभी हालत है और आगे भी जो हालत होने वाली है वो उसके कर्मों की सजा उसे मिल रही है और दुनिया में कोई भी देश अगर तरक्की नहीं कर रहा है तो उसके पीछे तमाम दूसरे कारण होते हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरक्की न होने के और उसके इस बुरी हालत के पीछे का कारण है उसके जो पाप कर्म हैं, उसने जो बुरे कर्म किए हैं, जिस तरीके से पड़ोसियों के साथ उसने आतंकवाद को पोषित किया है। आतंकवादी ही आज उसके देश को नुकसान पहुंचाने में लगे हुए हैं। सीधे तौर पर एस जयशंकर ने भारत सरकार की उस नीति को स्पष्ट कर दिया है कि अब भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर कोई बातचीत होगी तो उसमें भारत अपना जो एक बड़ा हिस्सा है जम्मू कश्मीर का उसे वापस लेने के लिए ही बात करेगा, अन्यथा बात नहीं करेगा। अगर कश्मीर के पूरे इलाके की बात की जाए तो कश्मीर का जो पूरा इलाका भारत के पास 1,01,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास का हिस्सा है, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख की यूनियन टेरिटरी आती है। उसके अलावा जो बड़ा हिस्सा है वो पाकिस्तान के पास, उसमें से गिलगित बाल्टिस्तान का 72,000 किलोमीटर का हिस्सा और एक हिस्सा जो 13,000 किलोमीटर के करीब का है वो अभी आजाद कश्मीर के नाम से पाकिस्तान ने एक छोटा सा हिस्सा हुआ दे रखा है, जिसमें एक प्रधानमंत्री होता है। हालांकि दोनों ही जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के हिस्से हैं उन पर शासन पाकिस्तान की सरकार का ही चलता है। दिखावे के लिए आजाद कश्मीर में वो एक प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। तीसरा एक और हिस्सा है जिसको चीन ने ऑक्युपाई कर रखा है, या फिर कहें कि नेहरू की एक बड़ी गलती के कारण चीन ने उस पर कब्जा कर लिया था और उस हिस्से का जो एरिया है वो करीब बैठता है 35,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास। यानी कि ये जो पूरा हिस्सा है भारत के पास, चीन के पास और पाकिस्तान के पास मिलाकर वो करीब करीब बैठता है 2,20,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास। तो भारत ने साफ कर दिया है और ये चीन के लिए भी कान खड़े कर देने वाली बात है, क्योंकि अगर भारत अपना हिस्सा पाकिस्तान से वापस लेने की बात करेगा तो चीन के पास भी जो अक्साई चीन के रूप में भारत का हिस्सा है उसको भी वापस लेने के लिए भारत कमर कसे हुए है। ये चीन को समझ लेना चाहिए। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ की सभा में इस तरीके की बातें नहीं की जाती थी। पहले केवल पाकिस्तान की बातों का जवाब दिया जाता था और ये कहा जाता था कि पाकिस्तान और भारत के बीच में जो डिस्प्यूट है उसको दोनों ही पार्टियां आपस में सुलझाएंगी, तीसरी पार्टी के हस्तक्षेप की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अब भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान अगर कश्मीर का मुद्दा उठाएगा तो बातचीत केवल उस इलाके पर होगी जो पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जाया हुआ है।
भारत जब आजाद हुआ था 1947 में, तो 48 और 49 के आसपास पाकिस्तान ने कबायलियों को भेज दिया था कश्मीर में उपद्रव फैलाने के लिए, कब्जा करने के लिए। और उस समय जो तत्कालीन कश्मीर के राजा थे वो भारत में विलय करना चाहते थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू नाम के जो प्रधानमंत्री भारत के थे, उन्होंने शेख अब्दुल्ला जो कि वहां का स्थानीय नेता था, उसको लाभ देने के लिए विलय को काफी समय तक लटकाए रखा। फिर सरदार पटेल के हस्तक्षेप के बाद में भारत में विलय हुआ। उसी दौरान जो वहां का सेना जनरल था वो पाकिस्तान से जा मिला और उसने गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्र को पाकिस्तान के हवाले कर दिया था, जिसके बाद लड़ाइयां हुई और उसके बाद में एक LOC यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल खींची। और अब पाकिस्तान ये कह रहा है कि भारत लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करके अंतर्राष्ट्रीय जो संधियां हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो न्याय है या अंतर्राष्ट्रीय नियमों के उल्लंघन का कार्य कर रहा है। जयशंकर ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संधि का उल्लंघन नहीं करता है। वो जो पूरा क्षेत्र है जिसे पाकिस्तान अपना बताता है या पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के नाम से, आजाद कश्मीर के नाम से जिसे कहता है, और उत्तरी इलाका जो कि कश्मीर का सबसे खूबसूरत इलाका है, नीलम घाटी का इलाका जो जम्मू कश्मीर, जो कश्मीर घाटी से ऊपर पड़ता है, उस पर पाकिस्तान अपना दावा ठोककर अपने नक्शे में दिखाने की जो भूल कर रहा है, जहां से चीन और पाकिस्तान ने मिलकर एक कॉरिडोर बनाया है, वो हिस्सा भारत का है और भारत अब उसे लेने के लिए ही पाकिस्तान से बात करेगा। यानी पाकिस्तान के पक्ष में जो भारत की विपक्षी पार्टियां, कांग्रेस जैसी पार्टियां जो बात कर रही थी, या शेख अब्दुल्ला के बेटे फारूक अब्दुल्ला जैसे लोग जो कह रहे थे, महबूबा मुफ्ती जैसे जो लोग कह रहे थे कि पाकिस्तान और भारत को कश्मीर का मुद्दा है उसको सुलझाना चाहिए, अब उन्हें भी स्पष्ट हो जाना चाहिए कि भारत सरकार किस मुद्दे पर आगे बातचीत करेगी। यानी कि जो लोग सपना देख रहे हैं कि 370 की बहाली दोबारा से कर देंगे, उन्हें तो अब भूल ही जाना चाहिए। और जो लोग भारत के उस हिस्से को वापस लेने के लिए उम्मीद लगाए बैठे हैं, उनको खुश होने की जरूरत है कि अब केंद्र सरकार उस पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। सीधे तौर पर यह पाकिस्तान के मुंह पर संयुक्त राष्ट्र संघ की सभा में एक तमाचा है, और तमाचा उन लोगों के गाल पर भी है जो पाकिस्तान के हित में भारत में रहते हुए उसके गीत गाने का काम करते हैं। उनकी बातों को पाकिस्तानी और आतंकवादी लोग रेफरेंस के तौर पर लेते हैं। मैं बात कर रहा हूं राहुल गांधी जैसे नेताओं की, या मणिशंकर अय्यर और जयराम रमेश, सैम पित्रोदा जैसे उनके चिंटू पिंटुओं की। उन सभी को भारत के विदेश मंत्री ने स्पष्ट जवाब दे दिया है, जो कि सीधे तौर पर भारत की आने वाले समय में क्या नीति कश्मीर को लेकर रहेगी, इसका स्पष्ट संकेत है। जय हिंद, जय भारत।